तो बाज़ार में आजकल एक किताब बहुत ज़्यादा चल रही है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसेल की। आपको उल्टी दिख रही होगी इसमें। तो इसमें लेखक एक सवाल पूछते हैं कि पैसा कमाने के लिए ज़रूरी क्या है। क्या ये बहुत ज़्यादा नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल जानकारियाँ होना चाहिए, या एक कॉमन सेंस आप उससे पैसा कमा सकते हैं। बिहेवियर जो है आपका पैसे को लेके, उन्होंने इस पे चर्चा की है। तो हमें जो उस किताब में अच्छी अच्छी चीज़ें लगेगी, हम उस पर एक सिंगल सिंगल छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। इंट्रोडक्शन में उन्होंने 3 कहानियाँ सुनाई हैं। पहली कहानी उन्होंने सुनाई है कि एक होटल में ये वैले का काम करते थे, ड्राइवर जैसा काम करते थे हमारे राइटर साहब। वहाँ पे एक बहुत अमीर आदमी आता था, बहुत यंग था, लेकिन उसने वाईफाई राउटर में कोई बहुत की कंपोनेंट बना के पेटेंट कराया हुआ था। तो बहुत भयंकर पैसा था, बहुत कंपनियां खरीद के बेची हुई थी, लेकिन उस आदमी के सर पे पैसा चढ़ गया था। यानी वो वहाँ पे जाके हर आदमी को सुनाता था, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतना है। किसी को सुनना है, किसी को नहीं भी सुनना है। वहाँ पे जाके एक दिन इसने इन लोगों से कुछ 10-10 मतलब हज़ारों डॉलर दिए। उसने कहा एक एक $1000 के गोल्ड के कॉइन्स लेके आओ। ठीक है साहब, लेके आ गए ये लोग कॉइन्स। उसका दिया अपने मित्रों के साथ, जो अपन पत्थर फेंकते हैं ना, कि कौन कितनी दूर तक पानी के ऊपर पत्थर जाएगा। $1000 के गोल्ड कॉइन्स ये ऐसे फेंक रहे थे। यानी पैसा तो आपने कमा लिया, लेकिन पैसे के प्रति जो आपका बिहेवियर है, क्या इसको सही बोला जाएगा। $500 का एक बार इन्होंने कोई वास जो होता है ना, गुलदस्ता तोड़ दिया, तो $5000 दे दिए, कहने लगे अगली बार मेरे से उल्टी बात मत करना। और जैसा कि आपने सोचा वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद ये आदमी बर्बाद हो गया। दूसरा केस, एक आदमी, अगेन बहुत बड़ा आदमी, सीईओ जैसा एक आदमी, एक बहुत बड़ी कंपनी का, इतना बड़ा मकान इसने खरीदा, 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 स्विमिंग पूल, $90,000 पर मंथ, यानी 72 लाख रुपए महीने का खर्चा आता था केवल इस घर को मेंटेन करने पे। और बहुत पैसे वाला, बहुत टेक्निकल दिमाग। लेकिन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद इस आदमी ने, क्योंकि इतना ज़्यादा लोन ले रखा था इस मकान के ऊपर, कि वो सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन जो ब्यूटीफुल कहानी ना, वो तीसरी कहानी है रोनाल्ड रीड की। ये एक जैनिटर थे। जैनिटर यानी जो होते हैं ना अमेरिका वगैरह में, जो थोड़ा साफ़ सफाई का काम करते हैं। आम आदमी, बिल्कुल सिंपल तनख्वाह, बहुत सिंपल जीवन। 92 ईयर्स की उम्र में इनकी डेथ हुई। ऐसा बोला जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो देखा गया इनका $8 मिलियन थे। $8 मिलियन, $1 मिलियन होता है करीबन करीबन 10 लाख, यानी 8 करोड़ रुपए। क्या, $1 मिलियन होता है 80 लाख रुपए। 1 मिलियन है 10 लाख, 8 करोड़ रुपए होता है। 8 करोड़ इंटू 8, साहब 64 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इनके पास से मिली, एक जैनिटर के पास से। इन्होंने कोई दिमाग भयंकर नहीं लगाया था। इन्होंने सिंपल, जो एक होता है ना, थोड़ा पैसा बचाओ, शेयर बाजार की अच्छी कंपनी के शेयर खरीदते जाओ और भूलते जाओ, सिर्फ ये किया उन्होंने। यानी एक आम जैनिटर तक, जिसके पास बहुत कोई स्किल सेट नहीं है, शेयर बाजार की भयंकर जानकारी नहीं है, इन लोगों से ज़्यादा समझदार ये आदमी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पैसा लगाता गया लगाता गया लगाता गया, और बहुत ही सिंपल बिहेवियर रखा, इज्जत करी इसने पैसे की। तो जब इसकी मृत्यु हुई, इसके पास $8 मिलियन थे, जिसमें 6 मिलियन इसने दान भी दे दिए। तो कहने का अर्थ ये, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है आपको कि पैसे के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और ये व्यवहार एक्स्ट्रॉर्डनरी होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल व्यवहार में भी आप बहुत पैसा अपने जीवन में बना सकते हैं। इस बुक के और जो जो कहानी हमको अच्छी लगेगी, हम आपसे शेयर करते जाएंगे।